हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। मैं कुशल शर्मा, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल कुशल क्लासेस। तो देखिए, क्लास 8 के प्राची पब्लिकेशन बुक में से चैप्टर 7 जो कि मेंस्ट्रुएशन का चैप्टर है, इसमें आज हम सेकंड एक्सरसाइज 7.2 एक्सरसाइज को स्टार्ट करने वाले हैं। हाफ क्वेश्चंस, लगभग 10 क्वेश्चंस हम इसमें कंप्लीट कर लेंगे, बाकी क्वेश्चंस इससे नेक्स्ट वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे। सो ये एक्सरसाइज काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। 3D शेप में हम फिलहाल स्पेशली क्यूबॉइड और क्यूब से रिलेटेड काम करने वाले हैं इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज में। इससे रिलेटेड वॉल्यूम हुआ, सरफेस एरिया हुआ, इसका लेटरल सरफेस एरिया जिसमें नॉर्मली हम 4 वॉल्स की बात करते हैं, उनसे रिलेटेड काम करने वाले हैं। सो काफ़ी इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज ये रहने वाली है। होप सो आपको समझ आएगी। फिर भी किसी तरह का डाउट रहता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, उसका सोल्यूशन किया जाएगा। तो चलिए एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। तो देखिए 7.2 एक्सरसाइज का फर्स्ट MCQ क्वेश्चन क्या है। द एज ऑफ ए क्यूब इज 24 सेंटीमीटर। हाउ मैनी स्मॉलर क्यूब्स ईच ऑफ साइड 8 सेंटीमीटर कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम दिस लार्जर क्यूब। कि भाई इस लार्जर क्यूब में से 8 बाय 8 के कितने स्मॉलर क्यूब बनाए जा सकते हैं। तो देखिए एक्चुअल में ये बता कैसे रहा है, उसके लिए एक छोटा सा हम फिगर बना लेते हैं, उससे इस क्वेश्चन को समझना थोड़ा सा और आसान हो जाएगा। मान लीजिए मैं यहाँ जो बना रहा हूँ वो हमारा एक बिगर क्यूब है, ठीक है। तो ये जो क्यूब है वो क्यूब एक्चुअल में कैसा है, थोड़ी सी साइड अजीब सी लग रही होंगी पर कोई बात नहीं। ये क्यूब हमें दे रखा है 24 सेंटीमीटर का, ओके। और हमें इसमें से छोटे क्यूब्स कट करके अलग करने हैं। कितने बाई कितने के होंगे वो हमें यहाँ पर देखना है। मान लीजिए इस तरीके से हमें छोटे क्यूब्स जो हैं वो काट काट के अलग करने हैं, लेकिन कितने बाई कितने के, 8 सेंटीमीटर के, ठीक है। तो अब ये बताना है कि इस बिगर क्यूब में से इस तरह के कितने स्मॉलर क्यूब बन सकते हैं। तो उसके लिए सिंपल सा लॉजिक क्या ध्यान रखना है, भाई छोटे का वॉल्यूम, बहुत सारे छोटे क्यूब्स का वॉल्यूम मिलकर ही तो पूरे बड़े क्यूब का वॉल्यूम बनाएगा, है ना। यहाँ से हम बहुत सारे इस तरह के छोटे क्यूब्स अगर काट के अलग कर दें और उनको वापस से उनके वॉल्यूम को जोड़ें तो बड़े वाले क्यूब के वॉल्यूम के इक्वल ही आना चाहिए, है ना। तो यहाँ अब फिलहाल आपको सिंपल सा क्या तरीका करना है, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव है फिलहाल, तो इसको डायरेक्टली हम नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब्स वो लेकर चलते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब्स कैन बी मेड या फॉर्म, ऐसे बोल देते हैं। किसके इक्वल आएगा, इक्वल में जगह नहीं है तो मैं यहाँ लिख देता हूँ। सिंपल सा इसका फॉर्मूला क्या है, वॉल्यूम ऑफ लार्जर क्यूब डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर क्यूब, है ना। तो देखिए लार्जर क्यूब, अब क्यूब के वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, क्यूब के वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है एज क्यूब या साइड क्यूब, आप कुछ भी लिख सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और क्यूब को हम कैसे लिख सकते हैं, साइड मल्टीप्लाई साइड मल्टीप्लाई साइड, 3 बार, है ना। स्क्वायर स्क्वायर रूट क्यूब क्यूब रूट वाले चैप्टर में हम करके आए, पावर 3 है तो 3 बार मल्टीपल में लिख सकते हैं। तो लार्जर क्यूब की साइड कितनी है, एज कितनी है, 24 है, तो 24 की पावर 3 या 24 मल्टीप्लाई 24 लिखें, है ना, वो वॉल्यूम बन जाएगा। इन द सेम वे स्मॉलर क्यूब का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 8 मल्टीप्लाई 8। तो अब इनको कैंसिल कर दें, 8 से इसको कैंसिल करें 3, इसको कैंसिल करें 3, इसको कैंसिल करते हैं 3। सो 3 इंटू 3 इंटू 3 कितना आ गया, ये आ गया हमारे पास 27।
यानी कि कितने स्मॉलर क्यूब्स बन सकते हैं इस बिगर से, 27, जो कि ऑप्शन डी को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। तो ये अपना फर्स्ट पार्ट, होप सो समझ आया होगा, शुरुआत अच्छी हुई हो। चलिए आगे नेक्स्ट करते हैं। क्या है, 3 क्यूब्स ईच ऑफ साइड 3 सेंटीमीटर आर joined together side by side to form a cuboid. What is the surface area of the cuboid? तो इसके लिए देखिए आपको ये समझना जरूरी है कि एक्चुअल में जो नया हमारे पास क्यूबॉइड बनेगा उसकी मेजरमेंट क्या बनती है, ठीक है। तो मान लीजिए ये हमारा वो स्मॉलर क्यूब है जिसकी एज या साइड, देखिए कई बार साइड वर्ड यूज कर देते हैं, कई बार एज, तो इस चीज़ से कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये एक क्यूब है जो एक्चुअल में 3 सेंटीमीटर का है, ओके, 3 सेंटीमीटर इसकी हर साइड होगी। तो ऐसे 3 क्यूब जो हैं इन्होंने साइड बाय साइड क्या कर दिए, ज्वाइन कर दिए, ठीक है। एक ये और फिर से एक और ज्वाइन कर देते हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो अब ये देखिए जो फर्स्ट है उसकी मेजरमेंट भी 3 है, जो सेकंड है उसकी मेजरमेंट भी 3 है, और जो थर्ड है उसकी मेजरमेंट भी 3 ही है, क्योंकि सेम क्यूब को हम एज बाय एज ज्वाइन कर रहे हैं, है ना, साइड बाय साइड, फेस टू फेस बोल सकते हैं वैसे, बेसिकली वैसे तो अब इसकी अगर चौड़ाई की बात की जाए तो ये स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक है तो एक जैसा ही है ना, जो कि 3 सेंटीमीटर है। और अगर हम इसकी हाइट की बात करें तो वो हाइट भी कितनी है, 3 ही है, कि जितनी हाइट एक क्यूब की होगी उतनी ही हाइट इस पूरे क्यूबॉइड की भी होगी, है ना। सो देखिए कैसे करना है इसको। सबसे पहले तो आप बताइए साइड ऑफ 1 क्यूब हमें कितने गिवन है, 3 सेंटीमीटर, ठीक है। सो अब आफ्टर joining the 3 cubes side by side, अब जो क्यूबॉइड बनेगा उस क्यूबॉइड की लेंथ ब्रेथ हाइट अब पता करते हैं। तो लेंथ ऑफ क्यूबॉइड कितनी हो जाएगी, ये देखिए 3 + 3 6, 6 + 3 कितनी हो गई, ये टोटल हो गई हमारे पास 9 सेंटीमीटर के इक्वल, है ना। सो 3 + 3 + 3 = 9 सेंटीमीटर, इसको L बोल दे। एंड ब्रेड्थ ऑफ क्यूबॉइड वो कितनी रह गई, वही 3, इसको B बोल देते हैं। एंड हाइट ऑफ क्यूबॉइड वो कितनी है, वो भी सेम सिंगल क्यूब जितनी ही है, इसको H बोल देते हैं। सो अब हमारे पास बेसिकली देखा जाए क्यूबॉइड की लेंथ ब्रेथ हाइट सब कुछ है, अब हमें उसका सरफेस एरिया निकालना है। तो अब सरफेस एरिया का फॉर्मूला लेके चलते हैं। देयरफॉर सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड किसके इक्वल हो जाता है, 2 टाइम ऑफ LB + BH + HL, है ना। सो 2 टाइम ऑफ L is 9 × B 3, then B × H plus H × L। सो अब इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, कितना हो गया 27, ये हमारे पास 9 फिर से 27, तो ये हमारे पास टोटल कितना बन गया 27, 27 और 9, ये बन गया हमारे पास 63। तो यानी कि अब इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें, जो कि कितना आ रहा है हमारे पास 612। अब क्योंकि मेजरमेंट सेंटीमीटर में थी तो एरिया किस में आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो देखिए किससे मैच कर रहा है, ऑप्शन सी से मैच कर रहा है ना। तो ये था अपना सेकंड पार्ट। चलिए नेक्स्ट करते हैं, देखते हैं आज कितने पार्ट हो सकते हैं। काफ़ी लंबी एक्सरसाइज है तो इसको 2 पार्ट में ही करेंगे। देखिए फिल इन द ब्लैंक। फर्स्ट है द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड्स एंड गैसेस इज एक्सप्रेस्ड इन, किस में होता है एक्सप्रेस, ये एक्सप्रेस होता है लीटर में, है ना, ठीक है। सो
नेक्स्ट है सेकंड, 1 लीटर इज इक्वल टू हाउ मैनी सेंटीमीटर क्यूब, कितने सेंटीमीटर क्यूब होता है भाई, ये होता है 1000। ये चीजें आपको ध्यान रखने वाले क्वेश्चंस हो गई, ठीक है। इन द सेम वे 1 मीटर क्यूब, 1 मीटर क्यूब में कितने लीटर्स होते हैं, ये होते हैं हमारे पास 1000 लीटर्स। ओके, 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब और 1000 लीटर मिलकर क्या बनाएंगे, 1 मीटर क्यूब। देखिए सेंटीमीटर से मीटर क्यूब का कन्वर्सन वो हो रहा है ना। नेक्स्ट है द एरिया ऑफ 4 वॉल्स इज गिवन बाय, 4 वॉल का एरिया क्या होगा, ये होता है हमारे पास 2 टाइम ऑफ L प्लस बी मल्टीप्लाई H। यहाँ L हमारे लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है, B ब्रेड्थ को और H हाइट को। तो ये जो फॉर्मूला बनता है वो हमारे किसको रिप्रेजेंट करता है, 4 दीवारी को रिप्रेजेंट, 4 दीवार के जो एरिया होगा उसको रिप्रेजेंट करता है ना। चलिए नेक्स्ट, द लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट ऑफ क्यूबॉइड आर कॉल्ड एज ऑफ द क्यूबॉइड। एज ही बोली जा सकती है, और क्या बोल सकते हैं इनको हम, यस इनको एज बोला जा सकता है, ये एज ही होती है हमारे पास, एज ऑफ क्यूबॉइड, साइड ऑफ द क्यूबॉइड भी बोल सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ये हमें मेजरमेंट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन देते हैं, मेजर्स ऑफ द क्यूबॉइड। ओके, चलिए नेक्स्ट थर्ड क्या है, लुक एट द एडजॉइनिंग फिगर ऑफ ए क्यूबॉइड एंड आंसर द फॉलोइंग। चलिए फर्स्ट पार्ट से रिलेटेड आंसर देखते हैं क्या है, नेम द एजेस विच मीट इन द वर्टेक्स एच। एच से मीट करने वाली एजेस के नेम देने हैं। तो देखिए एच पॉइंट इधर है, तो एच से मिलने वाली एक एज इधर है, क्या है ई एच, दूसरी है डी एच और एक और है जी एच। तो ये हम लिख देते हैं ई एच, जी एच एंड डी एच। ओके, नेक्स्ट क्या है, नेम द फेस विच मीट द एज ए बी। अब देखिए फेस कौन से होते हैं, जहां पर एज कॉमन होती है। अब जैसे ये ए बी सी डी, इसकी अगर बात करें इस वाले पोर्शन की, तो ये क्या है, एक फेस है ना। तो फिलहाल ये ए बी एज की बात कर रहा है, तो देखिए ए बी एज यहां है, तो ए बी एज से लगता हुआ फेस एक तो हमारे पास यही है जो अभी मैंने यहां पर ड्रॉ किया था, एक ये। तो इस फेस का नाम हम क्या दे सकते हैं, ए बी सी डी, एक फेस तो ये हो गया। और फिर से इस ए बी एच से लगता हुआ एक फेस हमारे पास देखिए ये वाला है जो लेफ्ट साइड में आप देख रहे हैं, ठीक है, इसके लेफ्ट में आपको नजर आ रहा होगा। तो इसके नेमिंग क्या हो जाएंगे, ए बी एफ ई, ठीक है। नेमिंग आपको हमेशा क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज हमें करनी चाहिए, ठीक है। तो उस चीज का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ऐसा ना हो कि आप पहले ए बोल रहे हैं फिर बी बोल रहे हैं फिर ई बोल रहे हैं फिर एफ बोल रहे हैं, वो गलत हो जाएगा, ठीक है। या तो आप बी ए ई एफ या स्टार्ट आप कहीं से कर लीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं होती, एफ बी ए ई वो भी चलेगा, लेकिन ऐसा ना हो कि भाई आप अपने जो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज को जो डायरेक्शन है उसको छोड़ के चलें, ठीक है। तो ये हो गया अपना सेकंड। थर्ड क्या है, बड़ी गंदे तरीके से लिखा था मैंने, तो थोड़ा सा सुधार लेते हैं। नेम द फेसेस विच आर एडजेसेंट टू बी एफ जी सी। तो ये कहाँ है भाई, देखते हैं, बी एफ जी सी, ओके, ये फेस है, इस फेस से लगते हुए एडजेसेंट फेसेस, ठीक है। एडजेसेंट फेसेस क्या हो गए कि उनमें कॉमन एज हमें नजर आ रही है। जैसे ये दो फेस हैं, दोनों में ए बी ए बी जो एज थी वो कॉमन थी, तो इनको हम एडजेसेंट फेसेस बोल सकते हैं। सो हमें इन फेसेस के नेम देने हैं जो इस फेस के एडजेसेंट हैं। तो आप नोटिस कर रहे हो बी सी साइड से लगता हुआ फेस एक ही है, ए बी सी डी। सी जी साइड से लगता हुआ फेस एक यहां है, कौन सा, सी डी एच जी। और
एफ जी से लगता हुआ फेस हमारे पास एक ये है, कौन सा, ई एफ जी एच, नीचे वाला, है ना। और बी एफ से लगता हुआ फेस हमारे पास एक ये रहा, ए बी एफ ई, जो अभी अभी हमने लिखा है। तो एक एक करके इनके नेम हम लिख देते हैं। पहले अगर हम ऊपर वाले इस फेस की बात करें तो ये फेस कौन सा है, ए बी सी डी। फिर सी जी फेस से लगता हुआ फेस हमारे पास ये वाला है, जो कि क्या है, सी डी एच जी, है ना। और फिर एफ जी फेस से लगता हुआ फेस हमारे पास ये है, क्या है, ई एफ जी एच। और फाइनली ये फेस ए बी एफ ई, ए बी एफ ई, है ना। तो ये होगा अपना थर्ड पार्ट। चलिए फोर्थ करते हैं, क्या है, नेम द फेसेस विच इज नॉट एडजेसेंट टू ए बी सी डी। ए बी सी डी के एडजेसेंट नहीं हो, तो सिंपल सी बात है, देखिए ए बी सी डी फेस यहाँ है, तो इससे लगते हुए फेस तो इसके पीछे वाला ये हो गया, इसके साथ वाला ये हो गया, इसके लेफ्ट में हो गया, और इसके ये बिल्कुल फ्रंट में हो गया। तो इसके एडजेसेंट कौन नहीं है, इसके बिल्कुल ऑपोजिट कौन सा है, ये देखिए ये वाला फेस, है ना। यूं समझिए ए बी सी डी अपनी छत है, और छत से लगती हुई ये दीवारें जो होती हैं वो अपनी एडजेसेंट फेस होगी उस छत के, तो उसके ऑपोजिट कौन है, छत के ऑपोजिट हमारा फर्श है ना। तो फर्श एडजेसेंट नहीं है ए बी सी डी के, तो उसको हम क्या बोलें, ई एफ जी एच। तो ये अपना फोर्थ पार्ट। चलिए फिफ्थ करते हैं, नेम द डायगोनल्स ऑफ द क्यूबॉइड। क्यूबॉइड के डायगोनल, देखिए हमें रूम के किसी एक कॉर्नर को बिल्कुल उसके ऑपोजिट जो कॉर्नर है उससे ज्वाइन करना है, तो वो एक डायगोनल बन जाता है। तो इस फिगर के अकॉर्डिंगली ए जी एक डायगोनल बन गया, है ना। अगर हम बी वर्टेक्स की बात करें, बी के बिल्कुल अपोजिट कौन है, एच, तो एक बन गया हमारे पास बी एच। अगर हम सी की बात करें तो सी के बिल्कुल अपोजिट कौन है, ई, तो एक बन गया सी ई। और अगर हम अब डी की बात करें तो डी के बिल्कुल अपोजिट कौन होगा, ये एफ, तो ये हमारा बन गया डी एफ। तो ये हो गए हमारे डायगोनल्स। नीचे से देखोगे तो सेम ही बनेंगे, एफ के अपोजिट कौन है, डी है, डी के अपोजिट कौन था, एफ है। तो अब आप उसको डायगोनल डी एफ बोले या एफ डी बोले, चीज तो एक ही है, एक ही लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है वो, है ना। तो नेक्स्ट करते हैं सिक्स्थ, लेट ई एफ जी एच बी द बेस, ये हाँ ठीक है। देन द नेम द फोर लेटरल फेसेस। लेटरल फेसेस कौन से होते हैं, यूं समझिए आपके क्यूबॉइडल जो रूम है उस रूम की दीवारें, और दीवारें जो हैं वो लेटरल फेसेस होती हैं, ठीक है। तो एक तरह से ये बेस के एडजेसेंट फेसेस की बात कर रहा है। तो दीवार कौन कौन सी है हमारे पास, ये और एक फ्रंट वाली, ये मैंने पहले बैक वाली लिखी थी, ठीक है। तो इनके हम नेम कर देते हैं कौन कौन से हैं, बाकी आप नोटिस करोगे यही सेम, नहीं ये नहीं है, ये तो हमारे पास किसके थे एडजेसेंट फेसेस, बी एफ, हाँ ये तो फ्रंट वाले के थे, ठीक है। तो दीवारें हम नेम कर देते हैं, देखिए ए बी एफ ई। फ्रंट वाली वॉल की अगर बात करें तो बी सी जी एफ। राइट वॉल की अगर बात करें तो सी डी एच जी। और बैक वॉल की अगर बात करें तो ए डी एच ई, है ना। तो ये था अपना सिक्स्थ पार्ट। चलिए नेक्स्ट सेवंथ पार्ट करते हैं, क्या है सेवंथ पार्ट, लेट ई एफ जी एच बी द बेस, ओके, देन द नेम ऑफ द लाइन सेगमेंट which can be considered as the height of the cuboid। तो वो लाइन सेगमेंट के नाम देने हैं जो इसको एज ए बेस मानते हुए हाइट को रिप्रेजेंट करें। तो आप नोटिस करोगे, देखो ये एफ बी ये हाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ए ई ये भी हाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है, सी जी ये भी हाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है, डी एच ये भी हाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ओके।
सो ये अपने आंसर हो जाएंगे, सिंपल सा, यानी कि एफ बी ए ई, चलिए ई पहले, कोई दिक्कत नहीं उससे, ए ई हमें पता है ना, डी एच और सी जी, ठीक है। तो ये हो गया अपना 7th पार्ट। तो इससे काफी कुछ हमें सीखने को मिला कि भाई हाइट क्या है, बेस किसको बोलते हैं, एडजेसेंट फेस किसको बोलते हैं, है ना, वॉल्स को हम क्या बोलते हैं, लेटरल बोलते हैं, लेटरल के रूप में हम लेकर चलते हैं, लेटरल फेसेस बोलते हैं इनको, है ना। चलिए नेक्स्ट करते हैं क्या है, देखिए 4th, द डायमेंशन ऑफ ए रेक्टेंगुलर रूम, रूम क्यूबॉइडल है, उसकी डायमेंशन हमें दी गई है LBH। तो वैसे देखिए आप LBH को डायमेंशंस भी बोल सकते हैं, ऊपर एक फिल इन द ब्लैंक्स में आया था ना कि भाई किसी क्यूबॉइड के लेंथ ब्रेथ हाइट को क्या बोलते हैं, तो वो डायमेंशंस भी आप उसमें फिल इन द ब्लैंक में कर सकते हैं, एच भी लेकर चल सकते हैं। मैंने उस वक्त मेजरमेंट भी बोला था, तो मेजरमेंट बोल दीजिए और डायमेंशन बोल दिए, एक ही चीज़ है। ओके चलिए इन्होंने LBH बोल दिया है। फिर ये क्या कहता है, व्हाट इज द एरिया ऑफ इट्स 4 वॉल, भाई ये सेम चीज हम ऊपर करके आए हैं फिल इन द ब्लैंक्स में, ये देखिए कहाँ है फिल इन द ब्लैंक्स, कहाँ गए, ये रे, ये 4 वॉल्स का एरिया का ही तो फॉर्मूला है, और इसमें LBH यूज हो रखी है, बिल्कुल हो रखी है ना। तो ये फॉर्मूला ही तो उन्होंने पूछा है और कुछ भी नहीं है इसमें, यानी कि इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 2 times L plus B multiply H, सो एरिया ऑफ इट्स 4 वॉल। चलो ये भी लिखे देते हैं, एरिया ऑफ 4 वॉल्स किसके इक्वल हो जाएगा, 2 times L plus B multiply H। ओके चलिए नेक्स्ट 5th क्या है, द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबॉइड इज 36 सेंटीमीटर क्यूब and its base area is 18 square centimeter, sorry, what is its height। देखिए वॉल्यूम निकालने के हमारे पास 2 तरीके होते हैं, ठीक है, कैसे, एक तो जो क्यूबॉइड हमें दिया गया है उस क्यूबॉइड का अगर आपके पास क्या हो, बेस पता हो, ठीक है, मान लीजिए हमारे पास एक क्यूबॉइड है और उस क्यूबॉइड के बेस की इंफॉर्मेशन हमें गिवन हो, ठीक है, मान लीजिए ये हमारा वो एक क्यूबॉइड हो गया। ओके सो अब इसका देखिए, अगर आपको बेस गिवन है तो ऐसे सिचुएशन में अगर आपको इस क्यूबॉइड का वॉल्यूम निकालना है तो सिंपली आप क्या करें, उसमें हाइट को मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि ये जो सेम बेस है, ये सेम बेस एक्चुअल में हमें क्या करना होता है, धीरे धीरे अगर हम इसको इंक्रीज करते जाएं, यानी कि एक बेस, ठीक है, फिर हम इसमें क्या करें, इसी बेस को वापस से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाई कहने का मतलब है, बेसिकली मैं कहना क्या चाह रहा हूं कि यहां, अरे क्या हुआ, हाँ ये देखिए सेम हाइट के साथ अगर हम काम करना चाहते हैं तो अगर मैं बेस को एक बार फिर से उसके ऊपर मल्टीप्लाई कर देता हूं, ठीक है, मैंने फिर से एक बार उसको मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई करने का मतलब है बेस को मैं बार बार एक दूसरे के ऊपर रखता जाता हूं। तो आप क्या नोटिस कर रहे हो, आप ये नोटिस करोगे कि ये एक्चुअल में क्यूबॉइड को भरने लगा है ना, क्यूबॉइड को भरने लगा है, मतलब ये क्यूबॉइड का वॉल्यूम बनाता जा रहा है। तो धीरे धीरे जैसे जैसे ये इंक्रीज होता जाएगा आप नोटिस करोगे इसने क्या कर दिया, वॉल्यूम बना दिया, किसका, क्यूबॉइड का, है ना। और क्यूबॉइड का वॉल्यूम कैसे बन रहा है कि जितनी इसकी हाइट है अगर हम उतनी ही लेयर्स बेस के इसमें इंक्लूड करते जाएं तो हम क्या नोटिस कर रहे हैं कि वो एक वॉल्यूम कंस्ट्रक्ट कर रहा है। तो यही चीज आपको डायरेक्ट वे में ध्यान रखनी है, ठीक है। सो देखिए इसका सिंपल सा फॉर्मूला हमने देख लिया क्या है, गिवन में हमें क्या चीज दे रखी है, एक तो बेस दे रखा है, हम उसको लेकर चलते हैं सबसे पहले तो, कि बेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, ठीक है, ये कितना गिवन है
18 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, अब हमें वॉल्यूम भी दिया गया है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, ये कितना दिया गया है 36 सेंटीमीटर क्यूब। जबकि अभी अभी हमने देखा कि अगर हम बेस एरिया में क्या इंक्लूड कर दें, क्या मल्टीप्लाई कर दें, हाइट मल्टीप्लाई कर दें, कि जितने बेस हैं उतनी ही लेयर उसमें कंबाइन करते जाएं, तो वो क्या बन जाता है, वॉल्यूम बन जाता है ना। तो वो 36 के इक्वल ही बन जाएगा। जबकि हमें तो बेस ऑलरेडी दे ही रखा है, कितना 18। तो बचेगा क्या हमारे पास, ये देखिए हमारे पास हाइट बचेगी, यानी कि अब हमें हाइट की वैल्यू निकालनी है। सो 36 डिवाइडेड बाई 18 उधर जाकर डिवाइड करेगा, यानी कि हाइट ऑफ क्यूबॉइड किसके इक्वल आ गई, हाइट ऑफ क्यूबॉइड आ गई हमारे पास 2 सेंटीमीटर के इक्वल, है ना। तो ये था एक सिंपल सा। तो देखिए वॉल्यूम के अब हमारे पास दो फॉर्मूले हो गए। एक फॉर्मूला तो क्या है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ मल्टीप्लाई हाइट, बिल्कुल पहले ही क्वेश्चन में किया था। और एक ये तरीका कि बेस में अगर आप हाइट इंक्लूड करें तो वो क्या कंस्ट्रक्ट कर देता है, वॉल्यूम कंस्ट्रक्ट कर देता है। ओके, चलिए नेक्स्ट ये है अब हमारे पास एक, अच्छा इसमें तो डिफरेंट हमें सिचुएशन ये दे रखी हैं कि एल बी एच दे दिया गया है, वॉल्यूम और टोटल सरफेस एरिया निकालना है। चलिए जुड़ जाते हैं काम पर। सो मैं बार बार लेंथ ब्रेड्थ हाइट ये चीज़ें नहीं बताऊंगा, एक पार्ट स्टेप बाय स्टेप कर लेते हैं, ठीक है। सो गिवन में आप सबसे पहले क्या मेंशन करोगे, लेंथ ऑफ क्यूबॉइड, ठीक है, जो कि कितनी गिवन है 5 सेंटीमीटर, इसको साथ साथ यहीं एल बोल देते हैं। एंड ब्रेड्थ ऑफ क्यूबॉइड ये कितनी गिवन है 4 सेंटीमीटर, इसको बी बोल देते हैं। एंड हाइट ऑफ क्यूबॉइड ये कितनी गिवन है 3 सेंटीमीटर, इसको एच बोल देते हैं। अब देखिए हमें वॉल्यूम भी निकालना है और हमें टोटल सरफेस एरिया भी निकालना है। तो चलिए देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड किसके इक्वल हो जाएगा, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ मल्टीप्लाई हाइट। तो लेंथ 5 ब्रेड्थ 4 हाइट 3, तो ये 20 एंड 3 60, और मेजरमेंट किस में है सेंटीमीटर, और वॉल्यूम है तो पावर 3, है ना, इसी में आता है। एंड सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया बोल रखा है फिलहाल, तो हम भी वही बोल देते हैं, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड किसके इक्वल होगा 2 टाइम ऑफ एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, है ना। सो अब इसमें इसकी वैल्यूज रख दें, जो कि कितनी है 5 मल्टीप्लाई 4 प्लस 4 मल्टीप्लाई 3 प्लस 3 मल्टीप्लाई 5, जो कि कितना आ गया 20 प्लस 12 प्लस 15। तो ये हमारे पास आ रहा है 20 30 40 और 47, यानी कि ये कितना आ गया 94 सेंटीमीटर स्क्वायर। स्क्वायर क्यों, क्योंकि हम अब एरिया निकाल रहे हैं, है ना। तो चलिए ऐसा करते हैं, इतने हिस्से को कर लेते हैं एक बार के लिए कॉपी। सो हम यही चीज़ बार बार अब उसमें यूज कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए सेकंड पार्ट में अब हमें क्या कुछ दिया गया है वो ले लेते हैं। सेकंड पार्ट, सो इसकी मेजरमेंट है भाई सारे सेंटीमीटर में है, 6 5 और 4। तो देखिए 6 5 4, तो 6 5 4, तो कितना आ गया 20 एंड 3 120, है ना। 20 को 6 से किया 120, अब इसमें वैल्यू रख देना है। तो आई होप मैं ये क्वेश्चन शायद से आपके लिए छोड़ सकता हूँ, है ना। 6 इंटू 5 5 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 6 अगेन। सो बस हमें इनकी कैलकुलेशंस करनी है और ज़्यादा कुछ इसमें अब है नहीं, है ना। ये कितना आ गया 2 मल्टीप्लाई 50
60 74, तो यानी कि आ गया 148 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, चलिए थर्ड पार्ट क्या है? थर्ड पार्ट 10 8 3, चलिए लेकर चलते हैं। देखिए 10 8 3, 10 8 3, यानी कि 240 आ गया प्रोडक्ट। अब इसमें इसकी वैल्यूज रख देते हैं। 10 8 प्लस 8 3 प्लस 3 10, है ना। सो 2 मल्टीप्लाई 80 प्लस 24 प्लस 30, तो ये कितना आ गया? 80 एंड 30 110, 110 एंड 20 134, तो ये 8268 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, चलिए फोर्थ पार्ट करते हैं। इसकी मेजरमेंट देख लेते हैं क्या क्या है। फोर्थ में है 150 25 एंड 15, 150 25 और 15। चलिए 150 25 15, 150 25 एंड 15। तो देखिए 15 का स्क्वायर तो 225 होता है और पीछे एक ये जीरो भी गई। अब इसको हमें मल्टीप्लाई करना है 25 से, तो 225 को 25 से मल्टीप्लाई करना है बेसिकली, ठीक है। तो चलिए फटाफट एक बार कंप्लीट कर देते हैं। 5 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ये बन रहा है 2 11, ये बन गया। अब 2 से 0 5 4, तो ये कितना रिजल्ट दे रहा है? 5265, यानी कि 5625, तो ये तो आ गया अपना वॉल्यूम। अब इसी तरह से हमें इसकी सरफेस एरिया को निकालना है। 150 25, फिर 25 15 एंड 15 मल्टीप्लाई 150, सो 25 और 15, 25 को 10 से करें 250 और 25 को फिर 5 से करते हैं तो ठीक है 75, और ये आ जाएगा भाई हमारा 3750, ठीक है। अब हमें इसको करना है 25 और 15, फिर से वही, तो इसमें से 0 हटा दीजिए, प्लस 15 15 का अभी करके आए थे 225, है ना। सो अब इसमें 375 5, लास्ट में हमारे पास आ रहा है 5, और ये बन गया 7 3, और लास्ट में बन रहा है 6। तो अब इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये बना 5 इंटू 2 0, 10 5 देन 7 एंड देन लास्ट 12 बन रहा है, तो ये आ गया सेंटीमीटर क्यूब। फर्क बस इतना पड़ा कि भाई कैलकुलेशन जो है थोड़ी सी हार्ड हो गई क्योंकि नंबर्स बड़े हो गए, और कुछ खास फर्क नहीं पड़ा है ना। तो फिफ्थ पार्ट नंबरिंग देखते हैं क्या क्या है। 8 2.5 1, चलिए देखते हैं। 8 2.5 1, 8 2.5 एंड 1। 25 को 8 से करते हैं तो 200 आता है, तो एक डेसिमल शिफ्ट कर दे तो ये बन जाएगा 20, है ना, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करने का कोई फ़र्क नहीं पड़ना है। सो अब इनको लेके चलते हैं। 8 मल्टीप्लाई 2.5 प्लस 2.5 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई 8, तो ये कितना आ गया? ये तो आ गया 20 प्लस 2.5 प्लस 8, तो ये हमारे पास बन रहा है 28 एंड 2 30.5। सो 30.5 को अब 2 से करेंगे तो आई थिंक 61 बन जाएगा, है ना। तो 61 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए एक लास्ट पार्ट और बाकी है, फटाफट उसको भी कंप्लीट कर देते हैं। सिक्स्थ पार्ट क्या है? उसकी मेजरमेंट है भाई 12 8 और 4, लगभग आसानी है, ठीक है, यही है। 12 4 8,
12, 4 and 8. सो 12 और 4 48, 48 को 8 से करें तो 8 चौक 32, 200 और 64, यह आ जाएगा 384 यार है। अब इसको यहाँ पर लेके चलते हैं। सो 12 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 8 प्लस 8 इंटू 12, सो ये कितना आ गया 48 प्लस 32 कितना बन गया 50, 80 और ये कितना आ गया 96। सो 80 एंड 96 हो गया हमारे पास 176। अब इसको कर देते हैं 2 से मल्टीप्लाई, तो ये कितना आ गया 200, 14 340 और 6 से करें तो 12 352 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, सो ये था अपना क्यूबॉइड से रिलेटेड वॉल्यूम और सरफेस एरिया निकालने का क्वेश्चन। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है इस बार हमारे पास सेम टाइप का क्वेश्चन है, बस यहाँ पे फ़र्क है, क्यूबॉइड की जगह क्यूब लेकर चलना है। तो हमें देखते हैं, इसमें भी कुछ सिचुएशन हम तैयार करते हैं। तो गिवन में हमारे पास फर्स्ट पार्ट में एज गिवन है, ये साइड बोल दीजिए, साइड ऑफ क्यूब कितना है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको आप एस बोलना चाहिए या ए बोलना चाहिए, कुछ भी बोल सकते हैं। देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ क्यूब किसके इक्वल आ जाएगा ए क्यूब के, यानी कि 5 क्यूब और 5 का क्यूब 125 होता है, और सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर क्यूब है ना। एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब कितना होता है 6 इंटू साइड स्क्वेयर है ना। सो 6 मल्टीप्लाई ए कितना है 5 स्क्वेयर, 25 को 6 से करें तो 150, और ये क्या है सेंटीमीटर स्क्वेयर है। सिंपल सा इतना पार्ट में हमारे आंसर होने वाले हैं। ठीक है, सो इतने पोर्शन को ही कॉपी कर लेते हैं बस। तो देखिए सेकंड पार्ट में है हमारे पास 4.5, तो यहाँ पर बस कैलकुलेशन में थोड़ा सा टाइम लग सकता है। 4.5 का क्यूब, सो 4.5 को 4.5 से ही करते हैं। तो देखिए 45 को 45 से करना है, तो लास्ट में 25 और 4 को उससे नेक्स्ट 5 से मल्टीप्लाई कर दे तो 20, तो यह आ जाएगा 0.5 और 0.5 हमारे पास 2 डेसिमल ये बन गए, यानी कि 20.25। अब इसको भी हमें 2.5 से करना है, तो 25 से ही करना है बेसिकली, देखा जाए तो हम उसी से ही करते हैं। सो 5, 25, 2, 10, 12 और 10, और यहाँ कितना आ गया 10, 2, 5, 0, 2 और 4 बनेगा ये तो ये आ गया हमारे पास 62505। अब क्योंकि एक डेसिमल इसका भी होगा तो 3 डेसिमल के बाद यहाँ आ गया, तो यानी कि इसका जो हमारे पास बन रहा है 50.625, ये आ गया 50.625, और सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर क्यूब। ओके, अब इसकी मेजरमेंट करते हैं। 6 मल्टीप्लाई 4.5 का स्क्वायर, तो देखिए 4.5 का स्क्वायर अभी किया था 20.25 आ रहा था है ना। तो इस 20.25 को 6 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 6 को 5 से किया 30, 3, 18, 21, 1 और ये हमारे पास एक सेकेंड हाँ 20.25 ही है शायद से, तो ठीक है चलिए करते हैं। सो बेसिकली हमें पहले तो इससे करना है, तो ये कितना आ गया हमारे पास 0, और इससे करते हैं तो 12 और 3 15, 1 कैरी 12, ये आ गया। ठीक है, पता नहीं कुछ और कन्फ्यूज़न हो गया था। अब 2 डेसिमल के पहले है तो इधर भी 2 डेसिमल के बाद यहाँ लगा दिया, तो ये हमारे पास बन गया सेंटीमीटर स्क्वायर। ये टोटल सरफेस एरिया आ गया है ना। चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास
मेजरमेंट देख लेते हैं क्या है, 8। चलिए सो 8 क्यूब, 8 का क्यूब हम पीछे करके आए थे चैप्टर उसमें स्क्वायर रूट वाले चैप्टर में, जो कि 512 होता है। तो देखिए वो चैप्टर हमें काफ़ी हद तक हेल्प करता है ना। देखिए करने लग रहा है। तो 6 × 8 स्क्वायर, सो ये कितना आ गया 64। तो 64 को 6 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 6 6 360 और 360 और 384 आ जाएगा, 384 सेंटीमीटर स्क्वायर है ना। चलिए नेक्स्ट है कुछ ऐसा सा 3.5 था उसमें, या 3.5 और लास्ट पार्ट में है 6, सो 3.5, सो 3.5 का क्यूब, सो 3.5 यानी कि 35 का क्यूब करना है, तो ये 25 तो आना है, 3 को उससे नेक्स्ट 4 से मल्टीप्लाई करें तो 12, तो 12 25 तो आ गया। अब 12 25 को फिर से 3.5 से मल्टीप्लाई करते हैं, सो ये हमें कितना रिजल्ट देगा देखते हैं। 25 2 10 2 12 1 10 और 1 11 और 1 6, 3 से करते हैं 5 15 1 3 6 7 3 6 और 3, तो ये हमारे पास कुछ आ रहा है 7 5 8 2 4, यानी कि अब देखो डेसिमल यहाँ लग जाएगा, एक डेसिमल इसका, एक इसका और एक इसका, जो कि क्या बन गया 42.875 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अब हमें इसका सरफेस एरिया निकालना है, तो ये है 3.5 का स्क्वायर, जो कि अभी हम करके आए थे, कितना आया था 12.25 आया था। अब हमें 12.25 को मल्टीप्लाई करना है 6 से, ऊपर भी यही था क्या, नहीं उसमें 20.25 था, सो इससे करते हैं, देखिए 0 15 1 12 और 2 13 और ये बन गया 6। अब 2 डेसिमल से पहले लगाना है, तो यहाँ डेसिमल आ जाएगा, तो ये किस में आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर में। ओके, चलिए लास्ट पार्ट करते हैं इसका। लास्ट पार्ट क्या है, 6 सेंटीमीटर, सो चलिए 6, तो 6 का क्यूब कितना होगा, 6 का क्यूब 216, पीछे हम उसमें याद करके आए थे। फिर से देखिए यहाँ भी सेम ही बन गया, 6 का स्क्वायर 36 और 36 को वापस से 6 से करोगे तो 6 का क्यूब ही बनना है, यानी कि 216, ये आना था सेंटीमीटर क्यूब में और ये सेंटीमीटर स्क्वायर में, है ना। तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 7। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 8। Find the area of 4 walls of the cuboid with the following dimension। इस बार हमें 4 walls का एरिया फाइंड आउट करना है। ठीक है, सो इसमें हमें सबसे पहले तो लेंथ ब्रेथ हाइट ये चीज़ें तो बतानी ही है, तो इसको तो हम यहाँ से कर लेते हैं कॉपी। ठीक है, चलिए देखते हैं। 4 वॉल्स का एरिया का फॉर्मूला जो है हम ऑलरेडी पीछे देख चुके हैं कि क्या वो फॉर्मूला होता है। Therefore एरिया ऑफ 4 वॉल्स किसके इक्वल हो जाता है, ये हो जाता है 2 टाइम ऑफ L प्लस B मल्टीप्लाई H के इक्वल ये हो जाता है ना। इसको आई थिंक हम 3rd या 4th टाइम यूज कर रहे हैं इस फॉर्मूले को। तो चलिए लेकर चलते हैं फर्स्ट पार्ट में देखिए हमें L कितना गिवन है, मीटर में गिवन है, कोई बात नहीं मीटर में लिख देंगे 2 और B 1.5 मीटर एंड H 3 मीटर। ओके, अब हमें इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूशन करनी है बस, और कुछ नहीं है। सो 2 टाइम्स ऑफ 2 प्लस ब्रेथ 1.5 और मल्टीप्लाई हाइट इज 3, सो 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1.5 कितना हो जाएगा 3.5 मल्टीप्लाई 3, 7 क्यों लिखा पता नहीं। सो 3.5 का 2 टाइम कितना हो जाएगा 7, है ना, और 7 में फिर हम क्या मल्टीप्लाई कर दें 3, जो कि कितना आ गया 21, तो मीटर स्क्वायर एरिया ऑफ 4 वॉल आ गया है। सिंपल सा क्वेश्चन है ना। तो उसी तरह से रिपीटेशन में हमें सेम चीज टाइप की चीज़ें दी गई है।
चलिए देखते हैं नेक्स्ट। मेजरमेंट है 15, 10 और 8। चलिए 15 मीटर, 10 मीटर एंड 8 मीटर, तो इनको लेकर चलते हैं। 15 प्लस 10 मल्टीप्लाई 8, सो देखिए 2 टाइम ऑफ 25 मल्टीप्लाई 8, 25 8 जब ऐसे 200 होता है, 200 इंटू 2 400, तो ये 400 मीटर स्क्वायर हमारा क्या आ गया, एरिया आ गया। ओके चलिए लास्ट पार्ट करते हैं, जल्दी हो गया ये क्वेश्चन। क्या मेजरमेंट है, 2.5, 2 एंड 4, 2.5, 2 एंड 4, तो इनकी वैल्यूज रख देते हैं इसमें। तो देखिए 2.5 प्लस 2 इंटू 4, जो कि एक्चुअल में अब हमारे पास कितना आ रहा है 4.5, और मल्टीप्लाई में 4 है यानी कि 8 हो गया। सो 4.5 मल्टीप्लाई टू 9, 9 मल्टीप्लाई 4 36 मीटर स्क्वायर। क्यों, क्योंकि एरिया निकाल रहे हैं, है ना। तो ये हो गया हमारा 8th क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट 9th क्वेश्चन। ए क्यूबॉइड हैज द डायमेंशन एज शोन इन द फॉलोइंग डायग्राम। इस डायग्राम में हमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट सब कुछ दी गई है। फाइंड इट्स वॉल्यूम, टोटल सरफेस एरिया एंड सेम चीज़ निकालनी है, तो हम इसी चीज़ को फॉलो कर सकते हैं। तो देखिए गिवन में हमें क्या है, 2 मीटर लेंथ, 1 मीटर ब्रेथ एंड 1 मीटर हाइट। सो चलिए इसका पहले हम थर्ड पार्ट निकाल दें, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है बस, और कोई रीज़न नहीं है ना, सिर्फ इस वजह से, बाकी कोई ज़रूरी नहीं है आपको ऐसे ही करना है। सो देखिए 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई 1, यानी कि 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 1, यानी कि कितना आ गया 6 मीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया निकाल रहे हैं, है ना। तो फर्स्ट पार्ट में क्या निकालना है, वॉल्यूम। सो देखिए वॉल्यूम ऑफ 4 वॉल्स किसके इक्वल आ जाएगा, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट। सो लेंथ 2 मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई 1 हाइट, सो ये आ गया 2 मीटर क्यूब। सिंपल। नेक्स्ट सेकंड पार्ट क्या, टोटल सरफेस एरिया ऑफ 4 वॉल्स क्यों बोल रहा हूँ, और यहाँ पे भी पता नहीं मैंने 4 वॉल्स क्यों बोला, हमें रूम की बात करनी है ना, डायमेंशन क्यूबॉइड की बात चल रही है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, और यहाँ पे भी ऐसे ही क्यूबॉइड, जो कि किसके इक्वल आ जाएगा 2 टाइम ऑफ LB प्लस BH प्लस HL। सो ये की क्या मेजरमेंट है, 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई 2। ओके सो 2 इंटू 1 2, 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 2 2। सो ये हमारे पास कितना आ गया, मल्टीप्लाई में 5 आ गया। सो 5 इंटू 2 10 मीटर स्क्वायर। क्यों, सरफेस एरिया निकाल रहे हैं, इसी वजह से, है ना। चलिए आज के लिए लास्ट क्वेश्चन करते हैं इस वीडियो का, फिर बाकी के जो 10 क्वेश्चन या 9-10 क्वेश्चन जितने भी हैं वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। काफ़ी लंबी वीडियो हो जाती है एक्चुअली, मुझे भी एक्चुअली इतना टाइम नहीं मिल पाता है। तो चलिए नेक्स्ट, द डायमेंशन ऑफ द रूम हमें गिवन है, तो हम यहाँ पर अब डायमेंशन दे रखी है, तो लेंथ ब्रेथ हाइट अलग से बोल नहीं रखा, तो हम ऐसा कर लेते हैं यहाँ पे गिवन की बजाय लेट वर्ड यूज कर देते हैं। भाई लेंथ ऑफ क्यूबॉइड जो है हम 8 मीटर मान लेते हैं, कि हमने 8 को लेंथ मान लिया, 6 को ब्रेथ मान लिया और 5 को हाइट कंसिडर कर लिया। अब हमें ये क्या कहता है, कॉस्ट ऑफ डिस्टेम्परिंग इट्स 4 वॉल्स, तो 4 वॉल को डिस्टेम्पर करना है एट द रेट ऑफ 80 पर स्क्वायर मीटर। तो ये स्क्वायर मीटर का खर्चा दे रखा है, पर स्क्वायर मीटर का। दैट मीन्स कि हमें 4 वॉल्स का एरिया निकालना है, यानी कि सेम फॉर्मूले पर हम काम कर सकते हैं, है ना। सो यहाँ पर अब हम इसकी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। 8 प्लस 6 मल्टीप्लाई 5। सो देखिए 2 मल्टीप्लाई 8 और 6 14 और मल्टीप्लाई 5। सो 5 इंटू 2 10, 10 इंटू 14 140 मीटर स्क्वायर। तो ये तो 4 वॉल का हमारे पास एरिया आ गया। अब देखिए हमें रेट क्या दिया गया है, पर स्क्वायर मीटर का, है ना। तो अब हम उसको लेकर चलते हैं। नाउ कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर कितनी दी गई है, ₹80।
देयरफॉर कॉस्ट ऑफ 140 मीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा, हमें 140 को 80 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई, है ना। तो ये कितना आ गया, 14 को 8 से मल्टीप्लाई कर तो 112 बनता है ना। सो 112 और पीछे 2 जीरो है ही, तो ये आ गया हमारे पास इतने रुपीस, यानी कि 11,200 रुपीस। तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर कॉस्ट ऑफ डिस्टेम्परिंग इट्स 4 वॉल इज, लिख देते हैं, देयरफॉर कॉस्ट ऑफ डिस्टेम्परिंग, स्पेलिंग देख लेना, ठीक है, कोई बात नहीं, डिस्टेम्परिंग द 4 वॉल्स इज कितनी है, ₹11,200। ओके, सो इसी के साथ अपने आज के लिए जो 10 क्वेश्चंस हैं वो हो जाते हैं कंप्लीट। होप सो आपको ये एक्सरसाइज अच्छी लगी होगी, समझ आई होगी। सो प्लीज़ लाइक तो ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।